Jai Hind students. So today we will be starting a new chapter in geography. The name of the chapter is Our Changing Earth. है ना, इस चैप्टर का नाम है हमारी बदलती हुई जो पृथ्वी। तो स्टूडेंट्स इन जनरल आप लोग ये नोटिस करते होंगे कि पृथ्वी पे चाहे कुछ भी हो उसमें बहुत प्रकार के बदलाव हमें देखने को मिलते रहते हैं, है ना। कारण क्या है कि ये नेचर है, हमारा चेंज जो है वो एकमात्र कांस्टेंट होता है दुनिया में, है ना। देयर विल ऑलवेज बी चेंज। बदलाव ही जो है वो एकमात्र सत्य है दुनिया में, ऐसा माना जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सीजन्स की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि सीजन्स बदलते हैं साल में। गर्मी आती है, बरसात आता है, बारिश आती है, राइट, ठंड आती है। उसी प्रकार से दिन बदल के रात हो जाता है, फिर रात बदल के दिन हो जाते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस हम देखते हैं नेचर में, इसके पीछे कौन सा फोर्स जिम्मेदार है? जनरली अर्थ का जो है वो रोटेशन और रेवोल्यूशन जिम्मेदार होती है। बेसिकली अर्थ किस प्रकार से घूम रही है और कहाँ पे वो रोटेट कर रही है, दैट इज दोज आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ सीजन्स एंड टाइम, राइट। तो क्या खाली यही सारे फैक्टर्स होते हैं जो पृथ्वी के ऊपर एक्ट करते हैं जिसके कारण पृथ्वी पे बदलाव आता है? तो आंसर है नहीं। इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स हम लोग जो फिजिकल एस्पेक्ट है पृथ्वी की, है ना, जो सरफेस पे जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो सरफेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है? हम जिस सरफेस पे खड़े हैं वही सब सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। हमारा देश जो है वो लैंड के ऊपर ही लोकेटेड है, राइट। तो लैंड, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? एक लैंड पे रहते हैं। वो लैंड क्या है? भारत, हमारा जो देश है वो वहीं पे हम रह रहे हैं, है ना। अगर हम पूछते हैं भारत कहाँ पे है बच्चों, तो आप कहेंगे सर भारत तो एशिया में है। एशिया क्या है? एशिया एक कॉन्टिनेंट है। और कॉन्टिनेंट कितने हैं हमारे दुनिया में? तो 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, राइट। सो क्या अब सवाल ये आता है, जो आज हम लोग जो फिजिकल डायमेंशन देखते हैं, जो पृथ्वी पे ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स से बना हुआ ये जो विश्व है, क्या हमेशा से इसी प्रकार से था? ये इस चैप्टर में हम समझते हैं। सो इसका जवाब है स्टूडेंट्स की नहीं, है ना। साइंटिस्ट का मानना है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, है ना, लाखों साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया कॉन्टिनेंट था जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था। आज के समय के प्रकार से जैसे 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट है वैसे नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही बड़ा सा यूनाइटेड सा कॉन्टिनेंट पाया जाता था पृथ्वी की सतह पर। अगर साल 225 मिलियन साल पहले हम जाते हैं, जो कि परमेनियन पीरियड कहलाता है, उस समय ये एकमात्र सिंगल लैंडमास होता था जो कि पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट जिसे हम लोग आज कहते हैं। धीरे धीरे समय के बढ़ते बढ़ते समय के बदलाव के साथ ट्रायसिक पीरियड मतलब 200 मिलियन साल पहले ये एक सिंगल लैंडमास से बिखर के 3 अलग अलग लैंडमास बनते हैं, ठीक है। इसी में गोंडवाना लैंड भी है जहाँ पे हम लोग, हमारी जो भारत जो देश है वो इस गोंडवाना रीजन में लोकेटेड थी पहले के समय में, उस समय 200 मिलियन साल पहले। बाद में जोरासिक पीरियड आया तो ये जो सिंगल लैंड मास था ये और ज़्यादा विभाजित होता है। अफ्रीका जो है वो शेप और बाकी कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसमें थोड़े से आज के जैसे जो फीचर्स हैं वो देखने को हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद का जो दौर था, जनरली आज के समय पे अगर हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स है, राइट स्टूडेंट्स? यस और नो? काउंट करके देख लेते हैं कि क्या सही में 7 कॉन्टिनेंट है जैसा कि हम लोग पढ़ते आते हैं। तो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कितने हो गए? 2 कॉन्टिनेंट हुए। अफ्रीका इज द 3rd कॉन्टिनेंट, देन ऑस्ट्रेलिया 4th कॉन्टिनेंट,
दिस इज आइसलैंड, फिफ्थ वन, एंड देन दिस सिंगल लैंडमार्क जो कि एशिया एंड यूरोप है ना, दिस इज द सिक्स्थ कॉन्टिनेंट. ओके, सो हम लोग 7 क्यों बोलते हैं? सवाल ये 7 कॉन्टिनेंट फिर क्यों कहा जाता है? रीजन ये है कि ये जो टोटल सिंगल लैंडमास है एशिया का, इसको इन जनरल हम लोग यूरेशिया कहते हैं, है ना. और यूरेशिया को अमेरिकन जो मीटरोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं कि ये यूरोप और एशिया जो है वो कुछ क्राइटेरिया के बेसिस में उसे अलग कॉन्टिनेंट मानना चाहिए. इसीलिए हम लोग जो है यूरोप और एशिया जो है उसको अलग कॉन्टिनेंट माना जाता है. इसलिए 7 कॉन्टिनेंट सिस्टम हम लोग मानते हैं. बट इन जनरल अगर हम लोग काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 लैंड मासेस ही हमको देखने को मिलेंगे. ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें एक जनरल इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप यूरोप में जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको 6 कॉन्टिनेंट सिस्टम भी सिखाया जाता है. बट अमेरिकन सिस्टम में जब हम जाके पढ़ते हैं तो वहाँ पे अमेरिकन स्टूडेंट से आप बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि 7 कॉन्टिनेंट दुनिया में है. सो द रीजन बिहाइंड देम इज दिस. सो क्या हुआ ऐसे कि ऐसे बदलाव हमें देखने को मिले? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दी चेंजेस? तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि कुछ इंटरनल फोर्सेस होते हैं पृथ्वी के अंदर जिसके कारण ये जो सुपर कॉन्टिनेंट जो पैंजिया कॉन्टिनेंट था इसमें ये एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, ड्रिफ्ट कर जाते हैं एक दूसरे से. और इसके पीछे मुख्यतः 2 थ्योरीज हैं जो हमारे साइंटिस्ट इसके बारे में डिस्कस करते हैं. पहले थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है. और सेकेंड थ्योरी है जो कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स जिसे हम लोग कहते हैं. सो अभी इसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग समझते हैं. व्हाट इज द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसे कहते हैं? ये जो थ्योरी है स्टूडेंट्स, बेसिकली इसका ये मानना है कि पृथ्वी के अंदर जो है कुछ इंटरनल फोर्सेस काम करते हैं और यही इंटरनल फोर्सेस जो है जिसके कारण जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया वो एक दूसरे से ड्रिफ्ट होते हैं, अलग अलग दूर जाना शुरू करते हैं, हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करना शुरू करते हैं. और जिसके कारण ये डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे आज जो अलग अलग कॉन्टिनेंट विभाजित हो गए हैं, अलग हो गए. सो दिस इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ठीक है, इसको जो है वो एल्फ्रेड वेगनर जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपाउंड की थी. इसके अलावा एक और थ्योरी है जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं. थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स का कहना है कि अर्थ की जो क्रस्ट है उसके अंदर बहुत सारे छोटे और बड़े प्लेट्स होते हैं जिसको कि लिथोस्फीरिक या टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है. ठीक है, तो ये जो प्लेट्स है जनरली जो लावा का रीजन है उसके ऊपर लिथोस्फीरिक प्लेट्स पाए जाते हैं. ठीक है, और ये क्योंकि लावा जो कि एक फ्लूइड सब्सटेंस है उसके ऊपर ये प्लेट है, इस कारण से ये जो लिथोस्फीरिक प्लेट्स हैं उनके अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है. और इसी मूवमेंट के कारण जो है ये जो पैंजिया जो कि लैंड मास था वो विभाजित हो जाता है और एक्सपैंड होकर आज के प्रेजेंट जो 7 कॉन्टिनेंट सिस्टम है उसमें टर्न आउट हो जाता है. तो ये रीजन है कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स जो है ऐसी बात कहती है. तो साइंटिस्ट कम्युनिटी में स्टूडेंट्स कौन सी थ्योरी को ज़्यादा अपेक्षा माना जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और किस थ्योरी को आज के समय में रिजेक्ट कर दिया गया है? तो जनरली साइंटिफिक कम्युनिटी आज के समय में जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है उससे ज़्यादा विश्वसनीय, ज़्यादा विश्वासजनक मानती है और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी वो रिजेक्ट कर दी गई है. सो इन जनरल व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट जब व्हेन हम लोग आज बात कर रहे हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? ठीक है, तो अगर आप इस पिक्चर को देखें तो जनरली हमारा जो लैंड सरफेस है जहाँ पे ओशन भी है और ट्रेंचेस है, वॉल्केनो एरिया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है. ठीक है, इसी के जस्ट नीचे जो लैंड का जो लिथोस्फीयर का प्लेट है जिसके बारे में हम लोग कह रहे थे वो लोकेटेड होता है. ठीक है, तो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स अलग अलग साइजेस में होते हैं, अलग अलग इनके आकार होते हैं और आपस में टकराने और इसके आपस में दूर जाने के कारण जो पृथ्वी का जो सतह है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं. यही जो है वो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाती है. ठीक है, तो ये लिथोस्फीयर के नीचे अगर आप ध्यान देखेंगे तो रेड ऑरेंज कलर
जो है वो आपको दिख रहा है। तो बेसिकली ये अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पे मॉल्टन लावा फ्लो करता है, उसके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं जो इस लावा के कारण जिसके अंदर मूवमेंट देखने को हमें मिलता है। क्लियर? सो और इसी रीजन के कारण जो है दो प्रकार के फोर्सेस जो है, या जो पृथ्वी पे जिस प्रकार के फोर्सेस काम करते हैं उनमें से एक जो फोर्स है वो इसी मूवमेंट के कारण या इसी प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट के कारण ही होती है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, पृथ्वी या अर्थ के ऊपर दो प्रकार के फोर्सेस काम करते हैं। पहली फोर्स जो है वो इंटरनल एंडोजेनिक फोर्स होती है और सेकेंड जो फोर्स है उसका नाम है एक्सटर्नल एक्सोजेनिक फोर्स। इंटरनल एंडोजेनिक फोर्स क्या हुआ? इंटरनल मतलब जो पृथ्वी के अंदर स्वयं ही काम कर रही है ना, जो पृथ्वी के अंदर से जनरेट हो रही है और वो पृथ्वी के अंदर जो है एक्शन ले रही है, उसको हम लोग एंडोजेनिक फोर्सेस